हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है पत्नी का दर्द। राजीव ऑफिस के लिए तैयार होते हुए अपनी पत्नी राधिका पर गुस्से में कह रहा था, यदि तुम्हें खाना बनाना है तो बना दो, नहीं तो मैं ऑफिस में जाकर ऑनलाइन खाना मंगा कर खा लूँगा। मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारे रोज रोज के बहाने से। कभी कहती हो मेरे सर में दर्द है, कभी कहती हो मेरे पेट में दर्द है, आज कहती हो मुझे बुखार है। यह सुनकर राधिका ने चुपचाप उसके लिए खाना बनाकर टिफिन में पैक कर दिया था। साल भर पहले ही राधिका की उससे शादी हुई थी। राधिका बेहद सुलझी हुई और समझदार युवती थी। वह कभी किसी काम से जी नहीं चुराती थी, खुशी खुशी घर का सारा काम करती थी। कभी कभी जब उसकी तबीयत खराब हो जाती तो वह राजीव से डॉक्टर के यहाँ चलने को कहती थी। एक दो बार तो राजीव उसे दवाई दिलवा लाया था, परंतु आज जब उसने राजीव से बुखार की शिकायत की, राजीव उसे दवाई दिलवाने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगा था। जब वह तैयार होकर ऑफिस के लिए जाने लगा, तभी उसके पापा राजीव से बोले, बेटा तुम्हारे पास 5 मिनट का वक्त हो तो तुम मेरे पास बैठ सकते हो क्या। यह सुनकर राजीव बोला, क्यों नहीं, आपके लिए मैं 5 मिनट तो क्या, आधा घंटा भी रुक सकता हूँ, बोलिए क्या बात है। यह सुनकर उसके पापा उससे दुखी स्वर में बोले, बेटा जो गलती मैंने की है वह गलती तुम मत करना। तुम्हारे जन्म के कुछ साल बाद तुम्हारी मम्मी बीमार रहने लगी थी। वह मुझसे अक्सर बुखार होने की शिकायत करती थी। एक दो बार तो मैंने उसे दवाई दिलवा दी, परंतु बाद में मैंने उससे यह कहकर दवाई दिलवाने से पल्ला झाड़ लिया, जब देखो बुखार की शिकायत करती रहती हो। रोज रोज मेरे बस की तुम्हें दवाई दिलवाना नहीं है। यह सब तुम्हारे काम से बचने के नाटक हैं। यदि काम न करना हो तो मत करो। रोज रोज बुखार का बहाना बनाकर मुझे परेशान मत किया करो। मेरी बात सुनकर तुम्हारी मम्मी ने फिर कभी मुझसे बुखार की शिकायत नहीं की। जब कभी उसे बुखार होता तो मेडिकल स्टोर से बुखार की दवाई मंगा कर खा लेती। एक दिन खाना बनाते हुए उसे ऐसा चक्कर आया कि वह फिर कभी खाना बनाने के लिए उठी ही नहीं। जब मैं उसे अस्पताल लेकर गया तब डॉक्टर ने उसका चेकअप करके बताया कि उसे कैंसर है और वह कुछ समय की ही मेहमान है। यह सुनकर मैं बहुत रोया था कि काश मैं तुम्हारी मम्मी की बात मान लेता। उसके कहने पर उसे अस्पताल ले जाकर डॉक्टर से उसका इलाज करवाता, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लाचारी और घृणा से उसने मेरी तरफ देखते हुए कुछ दिनों बाद दम तोड़ दिया था। उस वक्त उसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे शिकायत कर रही हो, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। आज के बाद तुम कभी मुझे याद करके सुकून से जी ना सकोगे। वह दिन है और आज का दिन मैं कभी एक दिन भी सुकून से नहीं जी पाया। हमेशा यही पश्चाताप मेरे मन में रहता है, जिसने मेरे लिए अपने माता पिता संगी साथी को छोड़कर 7 फेरे लेकर मेरा संसार बसाया, मैं उसके लिए कुछ भी ना कर सका। बेटा यदि तुम्हारी पत्नी तुमसे कह रही है उसे दर्द है तो उसकी बात पर विश्वास करो। वह तुम्हारी पत्नी है, कोई वस्तु नहीं जिसे दर्द महसूस ना होता हो। उसे दर्द है तभी तो वह तुमसे कह रही है, वरना मैं देखता नहीं हूँ कैसे वह खुशी खुशी घर का सारा काम करती है। मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, उसका चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा है। मुझे पता है जब जीवन साथी चला जाता है तो जीवन कितना वीरान हो जाता है। कितना भी मन लगाने की कोशिश करो फिर भी जीवन साथी की याद आ ही जाती है। इससे पहले कि बात हाथ से निकल जाए, तुम जल्द से जल्द राधिका को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाओ। पापा की बात सुनकर राजीव शर्मिंदा हो गया था। वह राधिका से बोला, मुझे माफ़ कर दो जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैं आज के बाद तुम्हारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करूँगा। तुम्हारे दर्द को समझने की पूरी कोशिश करूँगा और उसे दूर करने के लिए जी जान लगा दूंगा। आज मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। काम से ज़्यादा तुम्हारा स्वास्थ्य जरूरी है मेरे लिए। काम करके पैसे तो मैं फिर भी कमा लूँगा। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आखिर तुम भी तो मेरे लिए बेहद ज़रूरी हो। तुम ही से तो मेरा घर संसार खुशहाल है। चलो जल्दी से डॉक्टर के यहाँ चलने के लिए तैयार हो जाओ। राजीव की बातें सुनकर राधिका के दर्द भरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह राजीव के साथ डॉक्टर के यहाँ चलने को तैयार हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।